जय दोस्तों, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, काफी लोगों के कमेंट और मेल आ रहे थे मेरे पास कि सर, ओल्ड पेंशन स्कीम के अलावा बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो 2005 या उसके बाद के भर्ती हैं जिनको एनपीएस में रखा गया है। तो एनपीएस में क्या सुविधा उनको मिलने वाली है? क्या हम एनपीएस में ओपीएस की तरह पहले पैसा निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं? तो उससे संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम देने वाले हैं। देखिए, एनपीएस से 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं पैसे। जानिए क्या है नियम और शर्तें। आमतौर पर रिटायरमेंट प्लानिंग वाले निवेश के माध्यमों जैसे ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएफ में मैच्योरिटी से पहले पैसे निकालने को हतोत्साहित किया जाता है। फिर भी कुछ स्थितियों में पैसे निकालने की इजाजत है। इसके लिए कुछ शर्तें हैं। रिटायरमेंट के लिए बड़े फंड तैयार करने के लिए लंबी अवधि की फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है। इसमें लिक्विडिटी एक बड़ा मसला है। ईपीएफ, पीपीएफ और नेशनल पेंशन सिस्टम रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करने में मदद करते हैं। इन तीनों में लिक्विडिटी एक बड़ा मसला है। हालांकि कुछ खास स्थितियों में इनमें पैसा निकालने की इजाजत है। हम आपको नेशनल पेंशन सिस्टम में तय समय से पहले पैसे निकालने के प्रावधान के बारे में बता रहे हैं। टीयर वन अकाउंट से विड्रॉल की इजाजत। नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस के तहत दो तरह के अकाउंट्स ओपन होते हैं। पहला टीयर वन अकाउंट है, जबकि दूसरा टीयर टू अकाउंट है। दूसरा सेविंग अकाउंट है, जिसे ओपन करना अनिवार्य नहीं है। इसमें से पैसे निकालने पर भी रोक नहीं है। टीयर वन मुख्य अकाउंट है, इसलिए इस अकाउंट से पैसे निकालने के नियमों के बारे में समझना जरूरी है। इस अकाउंट से रिटायरमेंट से पहले कुछ खास स्थितियों में कुछ पैसे निकालने की इजाजत है। एनपीएस का सब्सक्राइबर 3 साल पूरे होने के बाद अपने टीयर वन अकाउंट से अपने कंट्रीब्यूशन का 25% निकाल सकता है। इसका मतलब है कि 3 साल के बाद सिर्फ आप वह पैसा निकाल सकते हैं जो आपने निवेश किया है। आप निवेश पर मिले रिटर्न का पैसा नहीं निकाल सकेंगे। इसी तरह अगर आपके अकाउंट में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आप नहीं निकाल सकते। यानी कि जो 10% आपका कटता है और जो 14% गवर्नमेंट उसके अंदर देती है, वो 14% आपको नहीं मिलेगा। आप उसको नहीं निकाल पाएंगे। केवल जो आपके द्वारा 10% कॉन्ट्रीब्यूशन चल रहा था, 3 साल बाद आप उसका 25% निकालने के लिए एलिजिबल है। इन स्थितियों में होगा विड्रॉल। 3 साल के बाद पैसा सिर्फ कुछ खास स्थितियों में निकालने की इजाजत है। इसमें बीमारी का इलाज, दिव्यांगता, बच्चों की शिक्षा या शादी, प्रॉपर्टी खरीदने और नए वेंचर की शुरुआत शामिल है। कुल निवेश अवधि में मैक्सिमम 3 बार पैसे निकालने की इजाजत है। 60 साल उम्र से पहले भी पूरा पैसा निकाल सकते हैं। एनपीएस से आप अपना पूरा पैसा 60 साल की उम्र पूरी होने से पहले भी निकाल सकते हैं। इसके लिए भी कुछ शर्तें हैं। पहला, आप 5 साल से पहले पैसे नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर आपने 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद एनपीएस में निवेश शुरू किया है तो आप 3 साल बाद पैसे निकाल सकते हैं। सिर्फ 20% एक मुक्त की निकासी की इजाजत। तय समय से पहले पैसे निकालने की स्थिति में आप फंड का सिर्फ 20% तक पैसा एक मुश्त किस्त निकाल सकेंगे। बाकी 80% पैसे का इस्तेमाल आपको एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। हालांकि अगर आपके फंड में कुल जमा पैसा 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको पूरा पैसा एक मुश्त निकालने की इजाजत होगी। अगर आपकी उम्र 60 साल हो गई है तो आपको पूरे पैसे निकालने की इजाजत होगी। आप 60% पैसा एक मुश्त निकाल सकेंगे, जो टैक्स फ्री होगा। बाकी 40% पैसे का इस्तेमाल आपको एन्युटी खरीदने के लिए करना होगा। इससे मिलने वाली पेंशन पर आपके स्लैब के हिसाब से टैक्स लगेगा। अगर आपका फंड 5 लाख रुपए से कम का है तो पूरा पैसा आप एक मुक्त निकाल सकेंगे। तो यही अपडेट निकल के आया था। जय हिंद, जय भारत।